हम कर सकते हैं M1 अनुपाते M2 कितना आ गया साहब 2:7। तो चलिए साहब प्रश्न 4 करते हैं, जो कि है बड़ा आसान। कहानी क्या है साहब, बोला कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। सर समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं, ठीक है। देखिए साहब कहानी क्या है साहब, दो बिंदु है ना, एक है -3, 10, दूसर का है 6, 8। इनको मैं ए और बी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ भैया, इनको ए और बी मान लेता हूँ। ए साहब कितना है मेरे पास -3, 10 है साहब। बी कितना है सर, बी यहाँ पर है 6, -8। अब इस बिंदु को, एक बिंदु है -1, 6, क्या है साहब, मान लीजिए यहाँ यहाँ कहीं होगा। मान लीजिए वो वाला बिंदु है क्या कहते हैं पी है ना, -1, 6। कहानी ये है कि ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड माने इस रेखाखंड को, जो ये वाला पॉइंट है, किस अनुपात में बांट रहा है। माने हमें M1 अनुपाते M2 चाहिए। क्या चाहिए मेरे भैया, हमें चाहिए M1 अनुपाते M2 चाहिए। ये कहानी का भावार्थ है। यहाँ तक कथा स्पष्ट हुई सर? बिल्कुल। देखिए साहब, ये x1 होता है साहब, ये y1 होता है वह साहब x2 होता है, y2 होता है। ठीक है साहब, ठीक है। हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था किसी ज़माने में, अगर आपको याद हो तो सर विभाजन सूत्र क्या था, विभाजन सूत्र क्या था साहब, विभाजन सूत्र से क्या करते थे, जो ये बीच वाला पॉइंट है साहब, इसको निकालते थे। यानी हो जाएगा P -1, 6 बराबर क्या होता भैया, ये होता था M1x2। क्या होता था M1x2 यानी 6M1 प्लस में M2x1 होता है यानी -3M2 आएगा, बटे में होता साहब M1 प्लस M2 है ना। ठीक है साहब, कामा। फिर क्या होता है M1y2 यानी -8M1 पाएगा। फिर क्या होता है प्लस M2y1 यानी +10M2। ठीक है साहब, ठीक है। अगर आपको विभाजन सूत्र नहीं पता भी है, पिछली वीडियो देख लीजिए और उसके पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, उस पर हमने डिटेल में चर्चा किया है और क्वेश्चन भी लगाया है। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ना ही बहुत कठिन क्वेश्चन है। ठीक है साहब, ठीक है। अब देखिए साहब, देखिए जो पहला वाला होता साहब है ना, ये पहला वाला, ये पहले वाले के बराबर होता है। माने हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो -1 होगा साहब, ये होगा 6M1 -3M2 बटे में होगा साहब M1 प्लस M2। तो यहाँ साहब तीर गुणा कर लीजिए, कक्षा 7 में हमने सीखा होगा। तो कितना पाएगा, माइनस का M1 माइनस का M2 बराबर कितना पाएगा 6M1 -3M2। अब M1 को एक तरफ करिए और M2 को एक तरफ, तो भैया इनको इधर लाएंगे साहब, इनको उधर ले जाएंगे। ठीक है साहब, बिल्कुल। हो जाएगा -M1, इधर आया कितना होगा माइनस का M1 बराबर, सॉरी -6M1 बराबर क्या होगा, -3M2 ऑलरेडी है साहब, ये उधर गया, प्लस का 2M2 हो गया, क्योंकि माइनस तो उधर का प्लस हो गया। ठीक है साहब, ये कितना हो गया -7M1 बराबर, उधर कितना हुआ -2M2 साहब, माइनस माइनस वहाँ, हमें चाहिए M1 बटा M2। क्या करेंगे यहाँ पर, उधर हो जाएगा 2/7। नहीं समझ आया, देखिए M2 को हम नीचे बुला लाया, अब 7 उधर भेज दिया, यही तो होगा। बिल्कुल साहब, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर M1 बटा माने अनुपात, M1 अनुपात M2 कितना साहब 2:7 है। ठीक, कितना साहब 2:7 है। आशा करते हैं यहाँ तक कथा स्पष्ट हुई होगी। हमसे यही पूछा था ना, कहोगे सर अगर हम 6 बराबर ये लें तो तब भी साहब ये आएगा। आपको बेफालतू कष्ट नहीं उठाना है, लेकिन मैं उठा देता हूँ। आपको कोई एक करना है, ठीक है। पहला वाला पहले के बराबर होता है एंड दूसरे का वाला दूसरे के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं 6 बराबर क्या पाएगा यहाँ पर -8M1 प्लस 10M2 बटे में साहब M1 प्लस M2 पाएगा। यहाँ साहब तिरे गुणा करिए, कितना आएगा यहाँ पर 6M1 प्लस 6M2 बराबर -8M1 प्लस का 10M2 साहब। इधर आएगा तो कितना होगा 6M1 प्लस का साहब कितना होगा 8M1 बराबर, उधर 10M2 है साहब, ये उधर क्या माइनस का 6M2। यहाँ तक कथा स्पष्ट हुई साहब, बिल्कुल स्पष्ट हो गई। एक नंबर 8 6 14M1 बराबर कितना पाएगा यहाँ पर, बोलिए यहाँ पर 4M2। हमें साहब M1 बटे M2 चाहिए,
है ना, तो M2 इसके नीचे लाएंगे, उधर 4 बचेगा और 14 उधर ले जाएंगे, इतना हो जाएगा, यानी काटेंगे 2/7, यानी हम कह सकते हैं M1 अनुपाते M2 कितना आएगा साहब, 2/7। आप कोई एक करिएगा, क्योंकि दोनों से आंसर सेम ही हमेशा ही आएंगे, सेम दोनों से आंसर हमेशा सेम ही आएंगे। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। माने ये जो ये वाला पॉइंट है, इस रेखाखंड को 2/7 में 2/7 में बांट रहा है, माने इधर वाला भाग 2 होगा, इधर वाला भाग कितना होगा, 7 होगा, है ना। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब ठीक है। तो देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपने एग्जाम्पल वाला वीडियो देखा है तो आपसे ये वाला क्वेश्चन अपने से ही हो जाएगा, हमारी कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। तो अब देखते हैं साहब प्रश्न नंबर 5, वो भी साहब बड़ा आसान है। देखिए साहब प्रश्न 5 करते हैं, ये भी बड़ा आसान है। अगर आपने एग्जाम्पल वाला वीडियो देखा है तो ये आप अपने से भी कर सकते हैं। ध्यान समझिए, पहले एक बात समझ लीजिए, है ना। ये साहब होता है ये वाला एक्स अक्ष, ये वाला साहब क्या होता है वाई अक्ष, है ना। इधर एक्स डैश रहता है क्योंकि मास रहता है ना, इधर वाई डैश रहता है। ठीक है साहब ठीक है ना। देखिए एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हमेशा x, 0 के रूप करेगा, चाहे जहाँ लीजिए हमेशा x, 0 के रूप का रहेगा, है ना। और वाई अक्ष पर हमेशा साहब जो पॉइंट होता है 0, y के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, 0, y के फॉर्म में रहता है। ठीक है साहब ठीक है। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु x, 0 के फॉर्म का रहता है, एंड y अक्ष पर कोई भी बिंदु 0, y के फॉर्म का रहता है। इतनी बात स्पष्ट हुई साहब, बिल्कुल हो गई। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। बोला साहब वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए दिया है 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहानी क्या है साहब, देखिए 2 पॉइंट है। एक है साहब ए, जो कि कितना दिया साहब, 1 -5, ठीक है, 1, -5 दिया। और बी साहब कितना दिया मेरे को, साहब बी दिया है -4, 5, है ना। देखिए ये जो रेखाखंड है x अक्ष से विभाजित होता है, माने यहाँ कहीं x अक्ष आ रहा होगा, तो मान लीजिए यहाँ कहीं x अक्ष है, तो उसका बिंदु किस फॉर्म में रहेगा साहब, x, 0 के फॉर्म में, क्योंकि x अक्ष का कोई भी बिंदु x, 0 के फॉर्म का होता है। तो साहब हमें क्या बताना, साहब हमें M1 और M2 का अनुपात बताना, माने M1 अनुपाते M2 कितना होगा ये बताना है। हमें क्या बताना साहब, M1 अनुपाते M2 बताना है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसका निर्देशांक माने P कितना होगा, माने हमें x बताना है, x बता देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए x आ गया 5, तो वो बिंदु क्या हो गया वाला, 5, 0 होगा, है ना। ठीक है साहब ठीक है। अब देखिए सर विभाजन सूत्र सीखे थे, वही लगा देंगे, लिखेंगे आप विभाजन सूत्र से साहब। देखिए साहब ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है साहब, ये y2 होता है ना। M1 ये होता है, M2 ये होता है, बड़ी अच्छी बात है साहब, ठीक है ना। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है भैया, कहता है कि जो बीच वाला पॉइंट है साहब, ये होता है M1 x2 माने -4 M1, M2 x1 माने M2 ही रहेगा, बटन साहब M1 + M2, है ना। फिर क्या होता है M1 y2 यानी 5 M1 और M2 y1 माने -5 M2। यहाँ तक की कथा आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है साहब ठीक है ना साहब, बिल्कुल। हमने कहा साहब पहला वाला पहले के बराबर होता है एंड दूसरका वाला दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले आप दूसरका को दूसरे के बराबर करिए, क्योंकि पहले करेंगे तो x आएगा, यहाँ m है, मज़ा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 किसके बराबर कर देंगे साहब, 5 M1 - 5 M2 के, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तभी समझ में आ जाएगा, चिंता वाली बात नहीं साहब, है ना। तिरे गुणा करिए साहब, तो इधर जाएंगे सब स्वाहा हो जाएंगे। इसका कर लीजिए पहले, तो कितना आएगा 5 M1 - 5 M2 बराबर कितना आएगा साहब, 0 में किसी का भी गुणा करिए साहब सब 0 हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं M1 बराबर कितना पाएगा साहब, 5 M2। हमको साहब M1/M2 चाहिए, तो क्या होगा, देखिए M2 नीचे चला आया, उधर 5 बचा है, ये 5 नीचे गया, यानी 5/5, यानी काटेंगे साहब 1/1, यानी हम कह सकते हैं M1 अनुपाते M2 साहब कितना है, 1/1 है साहब। हमने एक काम कर दिया है, यहाँ तक की बात स्पष्ट हुई सर, बिल्कुल स्पष्ट हो गई, कोई कठिन वाली बात साहब नहीं है।
अब सर हमें इस बिंदु को भी निकालना है। इस बिंदु को निकालना माने x की वैल्यू याद करना है ना, क्योंकि इसमें x आ रहा है, x, 0 आ रहा है। अगर x मिल जाए तो भैया ये बिंदु मिल जाएगा। अब साहब उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए, ठीक है ना। तो हमने कहा साहब पहला वाला किसके बराबर होता है, साहब पहले वाले बराबर होता है। सर बड़ी अच्छी बात है, हमें नहीं पता था, है ना। ठीक है साहब, x बराबर देखिए m1 भी एक है, m2 भी एक है ना। तो जहाँ जहाँ साहब m1 वहाँ एक रखेंगे, जहाँ m2 साहब वहाँ भी एक रखेंगे, बट्टे में 1 + 1 है ना। यानी x2 कितना है, -4 + 1/2, यानी कितना होगा भैया -3/2। यानी x की वैल्यू कितना आ गया भैया, -3/2। तो अतः कह देंगे बिंदु क्या होगा, अतः जो ये बिंदु होगा क्या होगा साहब, जो ये बिंदु है साहब P वाला, ये क्या होगा, x तो मिल गया -3/2, क्या हो गया यहाँ पर -3/2, 0, क्योंकि x, 0 था, x मेरे पास -3/2 आ गया और ये वाला 0 था। तो इस कदर हमने सर ये वाला प्रश्न भी कर लिया, जो कि था बड़ा आसान। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया भैया तो आप पिछली वीडियो देखिए, पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। इसमें कोई कठिन नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है ना साहब। तो चलिए साहब चलते हैं ना।